हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। सर लॉ के पेपर तो हमारे हो गए, अब सर मैथ्स के लिए भी कुछ हेल्प कर दो हमको। यार मैं एक बात बताऊं, मेरी ना स्टूडेंट से बात हुई तो कुछ के रेस्पॉन्स पॉजिटिव थे, कुछ के थोड़े से नेगेटिव थे कि सर पेपर बिगड़ गया है, अच्छा नहीं गया। बट आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ मैं, जो हुआ ना, आंख बंद करो, गहरी सांस लो एंड लेट इट गो। बहुत सही मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है आपके लिए। ठीक है। और अभी जंग हारे नहीं, अभी सिर्फ 50% हुआ है। तो अगर आप 50% में आके सोच रहे हो कि गिव अप करूं, देन इट्स नॉट वर्थ इट कि आप आगे भी बढ़ो। क्यों? फाइनल, इंटर, ये सब अभी जर्नी आगे बहुत है। ठीक है, प्रैक्टिस अभी से करनी है। ठीक है, हमको पूरा एंड तक फाइट देना है, फिर डिसाइड करना है कि हमारा पेपर अच्छे हुए कि नहीं हुए। वो सब सोचने के लिए बाद में टाइम मिलेगा रिजल्ट तक के लिए। ठीक है सर। सर हमको ना एक चीज़ बता दो, हमको ना एक छोटी सी जैसे जड़ी बूटी दे दो, छोटा सा ऐसा कुछ पॉइंट दे दो कि हम पास हो जाए, हमें मैजिक हो जाए। बच्चा, अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं वो जड़ी बूटी और उस क्या बोलना चाहिए, उस चीज़ को मैं बेचते रहता और मैं अमीर हो जाता। बट ऐसा कुछ है ही नहीं। और कोई अगर टीचर आपको क्लेम भी कर रहे हैं ना, कोई भी पर्सन, कि आप इतना कर लो आप तर जाओगे, आप ये कर लो आप बूस्ट कर जाओगे, एंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड में हमारा पर्पस ये नहीं है, एंड में हमारा पर्पस ये नहीं है कि 80 से कहाँ, मतलब समझो, सपोज अगर आपकी कवरेज है, अगर 60% की कवरेज है, तो एंड में ये नहीं है कि आप 100% की कवरेज कर लोगे। एंड में ये कि ये जो 60% का कवरेज किया है आपने, इसको कैसे रिटेन करो, इसको कैसे पकड़ के रखो, इसको कैसे जाने नहीं दो। तो कुछ एक बेसिक बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे। एंड उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, फील फ्री। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करो। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है एग्जाम के पहले तक, आपको एक क्वेश्चन में भी डाउट है, आप पूछ सकते हो मेरे से। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए अवेलेबल रहूं और आपकी क्वेरीज को टिकअप करूं। ठीक है। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले से ही करते आ रहा हूँ, बट एग्जाम के पास आते आते हमको लगता है कि नहीं यार, कोई सपोर्ट में मिल जाए ताकि जो कि हमारा तुरंत तुरंत डाउट सॉल्व कर सके। उस चीज़ के लिए आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ठीक है सर। रूल नंबर 1, कुछ रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा, इन रूल्स को प्लीज फॉलो करना। रूल नंबर 1 क्या है सर? नो न्यू चैप्टर। सर हमारा लॉग छूट गया है, हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छूट गया है, या हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छूट गया है, कैसे करे, कवर करे कि नहीं करे, मत करो, इग्नोर करो। नया चैप्टर उठाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। दूसरा चीज क्या है सर? रूल नंबर 2 है, आपको रिवाइज करना है, आपको स्टडी नहीं करनी है। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवाइजिंग एंड स्टडिंग। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, उठा के पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से घुमाना है नजरों को। ठीक है। लॉ, सॉरी, मैथ्स का पेपर इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट इज अबाउट सॉल्विंग एंड यूजिंग योर ब्रेन। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना ज़्यादा रिकॉल करने का ट्राई करो, उतना बेस्ट। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर मेरे पास तो 24 घंटे हैं, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस देख लूंगा, यूट्यूब पे एक सर वीडियो आई है, यूट्यूब पे वीडियो आई है जिसमें सर ने हमको 12 घंटे पूरे पढ़ाए हैं। एक बात बताओ, 12 घंटे सॉल्व कौन कर रहे हैं? तुम सॉल्व कर रहे हो कि वो टीचर सॉल्व कर रहे हैं? ऑफ कोर्स सर, वो टीचर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका बेनिफिट क्या हुआ उस चीज में? तो आई वुड सजेस्ट कि अभी एंड में वीडियो देखने से आपको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। जितना आप हाथ पैर अपना घुमाओ, जितना आप कॉपी पेन में लिखो, ठीक है, जितना आप सॉल्व करो, स्क्रिबल करो, एज मच एज पॉसिबल ये चीज करो, ये चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी और कॉन्फिडेंस भी देगी। ठीक है। एक चीज और, सर ठीक है हमको समझ में आ गया, नया नहीं पढ़ना है, तो पढ़ें क्या? रिवाइज योर नोट्स, रिवाइज योर नोट्स। सर नोट्स कहाँ से लाए? नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको रेफर करो, या जिन टीचर से आपने पढ़ा है वो नोट्स को रेफर करो, नए नोट्स को रेफर नहीं करना प्लीज। नो न्यू नोट्स, बिल्कुल भी ये चीज गलती मत करना। क्योंकि आप, एक बात बताओ, आपको नए नोट्स देंगे तो आपको लगेगा कि चीजें नई हैं, आप नए रास्तों में चल रहे हो, तो इसलिए वो बेटर है कि उसको अवॉइड करो। ओवरवेलमिंग फील होता है कि लगता है कि अरे यार ये चीज तो पढ़ा नहीं था, ये चीज तो देखा नहीं था, कुछ एक नया पॉइंट आ गया। तो उस ट्रैप पे नहीं पढ़ना है अपन को। ठीक है। एट द सेम टाइम, सर आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपने क्वेश्चंस को मार्क किए होंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप एक बार गो थ्रू करो, कॉपी के पन्नों को पलटो, आईसीआई की मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक की मॉड्यूल को पलटो, जहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क डाला होगा। ठीक है, वहाँ पे दो तीन टाइप की चीज़ें आएंगी। यहाँ तो कॉमन एडजस्टमेंट्स जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो एडजस्टमेंट जहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है। या फिर वो थ्योरी पॉइंट, थ्योरी वाले वो क्वेश्चंस
जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे लेकिन आपने टिक कर रखा था तो आपको रिवाइज करना है। थ्योरी वाले क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, ठीक है। ठीक है सर। तीसरा चीज क्या, थ्योरी वाले क्वेश्चन को गो थ्रू करो, ठीक है, कॉमन एडजस्टमेंट करो और क्वेश्चंस दो चार टॉक लगाने का ट्राई करो जो आपने मार्क करके रखे होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, ताकि आप हैबिचुअल बनो। अभी पेपर कौन सा था, अकाउंट्स का था, लॉ का था, ठीक है। अब आपको फॉर्म में लाना है, तो फॉर्म में लाने के लिए हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेन को प्रोसेसिंग देनी पड़ेगी, वो सिमुलेशन देना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर करके देखो, ठीक है सर। एक चीज और, ये चीज हुआ, ठीक है सर। एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा। क्या चीज सर? सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये जो एग्जाम है ना, दिस इज नॉट ऑल अबाउट नॉलेज भाई। आपका नॉलेज एक तरफ, ठीक है। अब आज के समय में आप खड़े रह के आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप कितने काम हो, कितने कंपोज्ड हो, कितना चीज़ों को ओपनली माइंड से। एक बात बताऊं, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, देखो 45 मिनट्स और 25 सेकेंड का रेशियो निकालना है। बच्चे निकालेंगे 45:25, निकल गया सर 9:5, और ऑप्शन भी दिया रहेगा, ऑप्शन ए 9:5, और आप टिक करोगे ए और आपका आंसर हो जाएगा गलत। अरे बच्चा, जब तक आप शांत नहीं हो ना तो आपको दिखेगा नहीं। क्या नहीं दिखेगा? ये मिनट्स है, ये सेकंड है, आप पैनिक कर जाओगे। तो इससे बेटर है आंखें खुली रखो, मन को शांत रखो और क्वेश्चन को रीड करो कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, आराम आराम से चीज़ों को टैकल करो। एग्जाम में अगर आप ये काम कंपोजर नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और अगले 1.5 दिन के लिए भी आपको यही मेंटालिटी रखना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है उस मोमेंट के लिए, शांत रह के। आई नो चीज़ें ओवरवेलमिंग लगती है, बहुत कुछ है कवर करने को, एट द सेम टाइम फॉर्मुलेज याद नहीं आ रहे हैं, लॉजिक्स याद नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। दिस इज कंप्लीटली नेचुरल एंड इट इज़ ओके टू फील दैट वे। हर कोई फील करता है, बट कौन फिर सर, जब हर कोई फील करता है तो उनके मार्क्स कैसे आते हैं, रैंक कैसे आती है? उनमें और आप में सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नहीं बन रहे, एकदम दिमाग में इतनी हीट ले लेते हैं। वैसा नहीं करना है। आई रिक्वेस्ट यू, अपने आप को शांत रखना एंड अच्छे से करना। आपने मेहनत की है, अच्छा होगा और सब कुछ होगा, ठीक है। चलो, उसके अलावा आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक, एक दिन पहले क्या, एग्जाम के 1 घंटे पहले तक भी आई विल बी अवेलेबल विथ यू। कहाँ पे सर? टेलीग्राम में। आपको चाहिए तो आप कमेंट में करके भी कुछ पूछ सकते हो। आपको पर्सनली डाउट पूछने, क्वेश्चंस भेजने हैं कि सर इसको सॉल्व करके बताओ, आप टेलीग्राम में आओ, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप में हम लोग का डिस्कशन चलते रहता है, यहाँ पे आप अपनी डाउट्स को, क्वेरीज को टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे एंड से कोई आपको सहायता लगेगी तो प्लीज़ फील फ्री। अच्छा, आई एम प्लानिंग कि छोटा सा आरटीपी और एमटीपी, लेटेस्ट वाला आरटीपी एमटीपी का वीडियो डालूं, जहां पे आई बी डिस्कसिंग क्या, एक शॉर्ट में आपका ओवरव्यू दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करने हैं। पूरी सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है और आप भी पूरी सॉल्विंग के पीछे मत जाओ, किसी का वीडियो मत देखो, मेरा भी वीडियो चाहो तो स्किप कर दो। जितनी सेल्फ स्टडी हो सकती है उतना सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। और हाँ, क्या है सर, जो कि हम शुरू से बोलते हैं, जल्दी बताओ। मैथ्स आसान है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।